हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस एडिटिंग। तो आज हमारे फ़ोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम सीखेंगे लेयर्स के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल न्यू, ये वाला सेलेक्ट करके क्रिएट कर देता हूँ। आज की क्लास में हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं कोई न्यू पेज क्रिएट करता हूँ या कोई इवन पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ तो वो हमारी बैकग्राउंड लेयर में कंसीडर की जाएगी। मैं बैकग्राउंड लेयर को मूव भी नहीं कर सकता, ना इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकता हूँ, ना इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेयर हमारी अभी लॉक है। मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ, फाइल ओपन, ये ठीक। अब ये पिक्चर हमारी बैकग्राउंड लेयर है। ना मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ना इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ और कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ और इसकी ओपेसिटी डाउन भी कर सकता हूँ। फिल भी डाउन कर सकता हूँ। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना, और इसका ब्लेंड मोड भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड लेयर की ओपेसिटी डाउन करूँ और इसका ब्लेंड मोड चेंज करूँ, तो मैं सिंपल बैकग्राउंड लेयर पे आके इसको डबल क्लिक करूँगा। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और यहाँ से ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे जो लॉक था वो अनलॉक हो चुका है। अब मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले मैं इसको ब्लैक को फोरग्राउंड कलर में फिल कर देता हूँ। इसके बाद इस लेयर को इसके ऊपर कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 इमेजेस मैं इंपोर्ट करूँ, तो मैं यहाँ से हाफ इमेज इसको कट कर लेता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है तो मैं सिंपल इस तरह ब्लैक कलर बैकग्राउंड में ला सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ ड्रॉ करें। मैं यहाँ से दूसरी इमेज एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल ओपन। अब मैं इस इमेज को इस लेयर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूँगा। एक और वे है कि मैं सिंपल यहाँ से कंट्रोल A करूँ, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C करूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दूँ। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आप जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर मैं इस लेयर को छोटा करना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको कंट्रोल T प्रेस करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर दूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इस इमेज को रोटेट करना, तो मैं सिंपल यहाँ H पे आऊँगा और थोड़ा सा इससे दूर जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरो बन चुका है। अब मैं इसको जब रोटेट करूँगा तो देखें ये सिंपल यहाँ से रोटेट हो जाएगा। मैं जितना चाहूँ मैं रोटेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ छोटा बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस वाले एरो पे मैं जैसे ही ये एरो बनेगा तो मैं इससे यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। और रोटेट करना है मुझे तो मैं थोड़ा सा इससे दूर आऊँगा। जैसे ही ये राउंडेड एरो बन जाएगा तो मैं इसको रोटेट कर पाऊँगा। इसके बाद मैं इसकी भी ओपेसिटी डाउन कर सकता हूँ, ब्लेंड मोड चेंज कर सकता हूँ, फिल भी इसका अप एंड डाउन कर सकता हूँ। फिल क्या होता है? फिल अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सीखेंगे लेयर स्टाइल्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस।
अभी तक के लिए आप यही समझ लें, फिल भी ट्रांसपेरेंट के लिए ही यूज़ होता है। अगर आप फिल को भी यहाँ से कम करेंगे तो ये भी हमारी इमेज को ट्रांसपेरेंट ही करेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, अभी तक के लिए आप फिल यूज़ करें या ओपेसिटी। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे हमें लॉग्स गिवन है। सबसे पहला लॉग गिवन है लॉग ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें साइड पे एक छोटा सा लॉग बना हुआ आ गया। अब हमारी लेयर तो लॉक हो चुकी है, लेकिन अब मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ और अगर मैं बाहर पेंट करता हूँ तो देखिए बाहर पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं जैसे ही इस वाले लॉक ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ बाहर वाले एरिया पे पेंट नहीं होगा, सिर्फ वही जगह पे पेंट होगा। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो यहाँ पे पेंट होगा। मैं सिंपल अगर इधर से ऑल्ट बैक स्पेस भी करूँगा, फिल फोरग्राउंड कलर की शॉर्ट की है ये, तो ये देखें पूरा कलर फिल हो जाएगा। तो ये वाला भी लॉक हमें बहुत जगह काम आता है कि अगर हमें सिर्फ उसी पिक्चर या ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करनी है तो हम यहाँ से लॉक ट्रांसपेरेंट लॉक लगा लें और उसमें कोई कलर फिल करना है या कुछ भी ऐड करना है तो हम उसमें कर सकते हैं। इसके साथ आ जाए एक और हमें लॉक गिवन है, इसका नाम है लॉक इमेज पिक्सेल्स। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इससे क्या होता है, इससे हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी के साथ मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ बना नहीं सकता। अगर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो, हमने फुल डिज़ाइन कर लिया हो, बस हमें उस जगह पर रखना हो तो हम यहाँ से सिर्फ लॉक इमेज पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी हमें इसमें पुट करना है। इसके बाद आते हैं अगले लॉक पे, इसका नाम है लॉक पोजीशन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर आपको कोई लॉक अनलॉक करना हो तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। ये लॉक क्या करता है, अब मैं इस लॉक अगर मैंने ये लॉक कर दिया तो मैं इस चीज़ को मूव नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और पूरे पेज पे मारता हूँ तो ये देखिए पूरे पेज पे हमारा ब्रश पड़ेगा। इस लॉक से होता है कि हम इसको मूव नहीं कर सकते और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे या पेंट करेंगे तो ये पूरे पेज पे होगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ अनडू के लिए। इसके बाद आते हैं चौथे लॉक पे। चौथा लॉक जो है वो रिलेट करता है आर्टबोर्ड से। तो अब ये आर्टबोर्ड हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं। आते हैं पांचवें लॉक पे, इसे कहते हैं लॉक ऑल। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ना मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ना इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। जब मेरा कोई इमेज फाइनल एडिट हो चुकी है इसका एक पार्ट और मैं चाहता हूँ ना इसको मैं मूव करूँ, तो मैं यहाँ से लॉक ऑल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हम ये वाले लॉक बाकी लॉक सेलेक्ट करें, इसको यहाँ से अनलॉक करता हूँ और बाकी लॉक सेलेक्ट करें तो हम उसकी ओपेसिटी और फिल चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लॉक ऑल कर दूंगा तो ना ही मैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ ना फिल। इसके बाद मैं इसको यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर आए, हमें यहाँ पे दिए हुए ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड क्या होते हैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। इधर हमें बहुत सारे ब्लेंड मोड दिए हुए हैं। डार्कन से लेके डार्कन कलर तक ये रिस्पॉन्ड करते हैं डार्क कलर्स को, और लाइटन से लेके लाइटन कलर तक ये रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट कलर्स को। जैसे मैं पहले यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ, इसको डिलीट करके मैं एक दूसरी इमेज लेके आता हूँ। ओपन, इसको ड्रैग करके इस वाली इमेज में सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका वाइट एरिया सब रिमूव कर दूँ, सिर्फ ब्लैक एरिया मेरे पास रह जाए, तो मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा इसको और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें सारा वाइट एरिया रिमूव हो चुका है, सिर्फ ब्लैक एरिया मेरे पास रह गया है।
मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वाइट एरिया रह जाए और ब्लैक रिमूव हो जाए तो मैं सिंपल यहाँ से आके ग्रीन कर दूँगा। तो देखें सिर्फ वाइट एरिया रह गया है और ब्लैक सारा रिमूव हो चुका है। इसका एक और तरीका है, मैं यहाँ से पहले नॉर्मल कर देता हूँ, इमेज पे जाता हूँ, एडजस्टमेंट और यहाँ से इन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा लोगो पहले ब्लैक था तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड इसका वाइट था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अब मैं आके यहाँ से नॉर्मल को स्क्रीन करता हूँ तो देखें सब ब्लैक रिमूव हो चुका है, सिर्फ मेरे पास वाइट रह गया। ब्लेंड मोड्स का रिजल्ट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप अपनी इमेज के लिहाज से कभी कुछ से आपको जहाँ आपको लगता है आपकी इमेज ओके तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं। इनका कुछ वो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं तीसरे कॉलम पे। थर्ड जो पोर्शन है वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लाइट कलर्स को भी और डार्क कलर्स को भी। जैसे यहाँ से ओवरले सेलेक्ट करता हूँ तो जो एरिया हमारा वाइट था इसने उस एरिया को लाइट कर दिया है और जो हमारा ब्लैक एरिया था इसने उस एरिया को डार्क कर दिया है। इसके बाद हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, सॉफ्ट लाइट, लीनियर लाइट, ये सब हमें डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं ह्यू पे। ह्यू होती है कलर को कहते हैं। सैचुरेशन भी गिवन है, कलर भी गिवन है और लुमिनोसिटी भी गिवन है। लुमिनोसिटी होती है कि अगर जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो इसमें फिल हो जाता है। जैसे ही मैं लुमिनोसिटी को क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मेरे बैकग्राउंड में ब्लू कलर था तो इसमें भी ब्लू कलर इसने फिल कर दिया है। तो यहाँ से मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाएं, ये प्लस का आइकन देख रहे हैं आप, इससे हम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू लेयर क्रिएट होती रहेंगी। मैं जितनी लेयर्स चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी लेयर को डिलीट करना है तो इसके सामने में यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से यस कर दूँगा तो मेरी लेयर डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए नेम। अगर मैं बहुत सारी लेयर्स पे काम कर रहा हूँ और मुझे अपनी वाली लेयर फाइंड करनी है तो सिंपल मैं उसका नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये जैसे मैं लेयर 2 लिखूँगा तो देखें यहाँ पे लेयर मेरी खुल के आ गई है मेरे सामने। नेम नहीं, उसमें अगर मैंने कोई इफेक्ट डाला हो, स्ट्रोक लगाया हो या कोई इनर ग्लो तो तब भी वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला तो इसलिए इधर कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही, कोई लेयर ओपन नहीं हो रही। और मोड, कोई ब्लेंड मोड मैंने लगाया हुआ, भी मैंने किसी में शायद कोई ब्लेंड मोड नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पे कोई लेयर ओपन नहीं होगी। इसके बाद काइंड, अगर मैंने उस पर कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो, कोई एडजस्टमेंट लेयर लगाई हुई हो तो भी ये लेयर ओपन हो जाएगी। कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हो, लेकिन इधर कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर कोई लेयर ओपन नहीं हो रही। चले आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।